नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स का सारा वर्क किया जाता है, जीएसटी का सारा वर्क किया जाता है, टीडीएस की रिटर्नें भरवाई जाती हैं, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क किए जाते हैं। किसी ने टैक्स ऑडिट करवाना हो वो भी हम करते हैं यहाँ पे। तो कम चार्जेस पे अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं। अगर किसी ने इस तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो तो मेरे इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे फ्लैश है, वो देखिएगा ध्यान से। 9217817499 9592583093। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया फंक्शन, दैट इज़ इफ़ एंड और फंक्शन। इफ़ एंड और फंक्शन मैंने लगाए हैं, आपको समझाऊंगा, लगाकर भी समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा मैंने यहाँ पे लिया क्या है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि पता चल जाए। मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, 5-6-7 नेम लिए हैं। उसके बाद लिए हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथमेटिक्स, साइंस। तो उसके नीचे मार्क्स लिख दिए हैं। उसके बाद कॉलम लिया है मैंने टोटल मार्क्स का, कि टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब सभी का टोटल लगा के टोटल कर दिया। अब मैंने रिजल्ट निकालना हो कि अगर इस बंदे के कम मार्क्स आए हैं, इतने मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए टोटल, ठीक है। तो अगर टोटल मार्क्स में से इतने टोटल नहीं आए हैं तो बंदे का रिजल्ट फॉर्मूला एक लगाएं कि वो फेल आ जाए लिखा हुआ, और अगर उस पर्सन के मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो पास लिखा आए। तो इस तरह का हमने फंक्शन यूज़ करने के लिए एक इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं। इस तरह का अगर एक्सेल में फॉर्मूला यूज़ करना है तो हम इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं। इफ़ फंक्शन को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी आपको बताऊँ और जल्दी जल्दी आपके समझ में ना आए तो उस वीडियो को अपलोड करने का यूट्यूब पे कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए मैं बड़े आराम से और बड़े ध्यान से अच्छी तरह से आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। 2 फार्मूले हैं, एक इफ़ फार्मूला है, एक इफ़ है, साथ में और भी लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ़ का फंक्शन जो है वो कैसे यूज़ करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करते ही मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट G2, ये G का कॉलम है, ये 2 है, लेस देन 250 मैंने लिखा है। लेस देन क्या लिखा है, लेस देन 250 कोमा डाल के, फिर मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है फेल, फिर कोमा डाल के इन्वर्टेड कोमा में लिखा है पास, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये हमारा फार्मूला लग गया, सिंपल। ये देखिए लग गया। वो कहता है कि मैंने लिखा क्या है, ये ध्यान से देखिएगा। एक बार से फिर से F2 कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है G2 लेस देन 250। अगर G2 टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो कॉलम है वो अगर 250 से कम है, 250 से कम है तो वो फेल हो जाए स्टूडेंट, मतलब वो फेल है स्टूडेंट, ऐसा हमें पता चले कि वो फेल है। अगर लंबा डाटा हो ना तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, नहीं तो एक एक कौन देखेगा, ठीक है। इफ़ G2 लेस देन 250, अगर 250 से कम है टोटल मार्क्स तो वो फेल आ जाए, अदरवाइज पास। तो ये फार्मूला लगा दिया तो ये लग गया। उसके बाद इस फार्मूले को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये 250 से कम है, ये फेल आ गया, बाकी सारे पास हो गए, क्योंकि सभी का जो टोटल मार्क्स है ना वो 250 से ज़्यादा है। अब मैं आपको ये फार्मूला लगा के बताता हूँ कैसे लगाते हैं। ओवरव्यू दे दिया आपको मैंने, ये ध्यान से देखिएगा फार्मूले को कैसे लगाना है। इज इक्वल टू इफ लिख के ना टैब प्रेस कर लिया करो, इफ लिख के टैब प्रेस कर लिया करो और साथ में इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लेस देन का निशान 250, लेस देन 250 कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिए फेल, फिर इन्वर्टेड कोमे क्लोज, फिर कोमा डाल के अदरवाइज पास।
उसके बाद कंट्रोल सी करके ना यहाँ पे सभी जगह पेस्ट कर देंगे। ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। मैंने छोटे वर्ड्स में लिखा था तो छोटा लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं दूसरा फार्मूला लगाऊंगा, इफ भी लगाऊंगा, साथ में और भी लगाऊंगा, इफ भी लगाऊंगा और भी लगाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। मैंने क्या किया, इज इक्वल टू इफ लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद मैंने लिखा और, फिर ब्रैकेट स्टार्ट की। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही ये जो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये जो मार्क्स हैं, मैंने लिखा कि अगर B2 इंग्लिश के मार्क्स लेस देन 25 है, अगर 25 से कम मार्क्स हैं, C2 के 25 से कम मार्क्स हैं, D2 के 25 से कम मार्क्स हैं, कोमा कोमा डाल के ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, कोमा डाल के फिर लिखना है फेल। अगर मतलब उनके 25 से एक सब्जेक्ट में भी 25 से कम मार्क्स है ना, चाहे वो 393 मार्क्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 25 से एक सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स हैं, और इसीलिए है या बी में या सी में या डी में या ई में या एफ में, किसी में भी एक में भी अगर 25 से कम मार्क्स आते हैं, वो फेल कर दो, अदरवाइज पास। तो मैंने ये एंटर प्रेस किया, ये पास आ गया। अब ये फेल क्यों आ गई? अब ये इसमें ये पहले पास का वाले देख लेते हैं। इसमें 25 से कम कहीं पे नज़र नहीं आ रही, ये 25 है लेकिन 25 से कम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसने फेल किया है, लेकिन यहाँ पे पास किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 25 से कम लिखा है, 25 नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिएगा, ये 25 है, पास है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 98 है, ये 15 आ गया, फेल कर दिया। यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 11 कर दिया, फेल कर दिया। यहाँ पे 39 है, 89 है, 87 है, 22 है, फेल कर दिया। यहाँ पे 35, 85, 86, 25, 35 यहाँ पे पास कर दिया। तो मैं ये फार्मूला अब लगा के दिखाऊंगा आपको। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे और, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे ये लेस देन 25 कोमा, लेस देन 25 कोमा, लेस देन 25 कोमा, लेस देन 25 कोमा, लेस देन 25 ब्रैकेट क्लोज कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, अदरवाइज इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे पास, ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया। इसको कंट्रोल सी से नीचे तक कॉपी कर लो आप, ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर, ये वैसे बंदा पास है, ये पास है वैसे बंदा, ये यहाँ पे फेल है ना, यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे पास कर, यहाँ पे हम ये कर देते हैं तो ये फेल हो गया। ठीक है, ये 3 बंदे पास है, यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, पास हो गए। इस तरह से ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक बार मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगा, हम यहाँ पे इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग का सारा वर्क यहाँ पे किया जाता है। अगर किसी ने पैन बनवाना है, GST का नंबर लेना है, टैक्स का ऑडिट करवाना है, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क करवाने हैं, तो मेरे इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट करिएगा, ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि और भी अधिक अच्छी से अच्छी वीडियो और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियो आपको लाकर दिखा सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रिया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।